नमस्कार। मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज का जैसा कि विषय है आज़ादी के सही मायने, मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ। आज़ादी किसे पसंद नहीं है, और बात जब आज़ादी की आती है तो सहज ही एक विचार मन में उठता है कि क्या हम बंधन में हैं? अगर हैं तो किसके? हमें आज़ादी के सही मायने को समझने की आवश्यकता है। हम आज आज़ादी का पर्व मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कैसी? क्योंकि हमने इस देश में आज़ादी पाली है, हमने भौतिक रूप से आज़ादी पाली है, लेकिन हमारा चित्त, हमारा मन आज भी गुलाम है। हम जब भी कोई चकाचौंध देखते हैं तो हमारा मन उसके पीछे दौड़ पड़ता है। सीधे सीधे कहूँ तो हमारे मन रूपी घोड़े की लगाम हमारे हाथों में नहीं है। हम माया के दास हैं। मोह प्राण पखेरु उड़े तक छूटता नहीं है, और इन सब के गुलाम रहते हुए हम इच्छाओं की वीथिकाओं में उलझे रहते हैं। अपनी और इसी उलझन में रहते हुए हम कुएं के मेंढक बने हुए अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते हैं। तो सोचिए कि इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी। ईश्वर ने यदि हमें इस संसार में भेजा है तो कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा। रूसो ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और फिर सर्वत्र बंधनों में जकड़ जाता है। महाप्रज्ञ आचार्य तुलसी ने जो अपनी जीवन शैली हमें बताई है, वह इसी परतंत्रता से स्वतंत्र होने के लिए बताई है कि हम उनकी बताई जीवन शैली पर अगर हम चलते हैं तो हम इस स्व से आज़ादी पा सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र ये अर्थात स्व पर तंत्र शासन, हम अपने आप पर शासन कर सकते हैं। हम जब चाहें अपने मन रूपी घोड़े की लगाम को कस सकते हैं, और जब हम स्व पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं ये सभी स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। आज हम भौतिक सुखों को पाने की कोशिश में अपने स्व को खोते जा रहे हैं। जब स्व को खो दिया तो सोचो जीवन में चाहे हम जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लें कोई मायने नहीं रखती। स्व ही तो हमारी मौलिकता है। प्रकृति ने हम सबको अद्भुत काया दी है और अपनी एक अलग विशेषता दी है, लेकिन हम दूसरों के जैसा बनने की चाहत में हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मन में विश्वास रखें कि ईश्वर ने हमें जो भी जैसा भी बनाया है, कोई ना कोई गुण हमें अवश्य दिया है, और हम उस गुण का सम्मान करें और उसी के साथ संतोष पाते हुए हम अपना सबसे बेस्ट जो दे सकते हैं हम समाज को दें। यदि हम किसी से तुलना करेंगे तो सिवाय दुखों के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। तो हमें ऐसे में क्या करना है? हम ऐसा करें कि अपनी चेतना को टटोलें, अपनी मौलिकता को जानें, और जब हम अपनी मौलिकता को पहचानेंगे, अपनी चेतना को समझेंगे, तब हम जानेंगे कि हम परतंत्र हैं, हम गुलाम हैं, हम इच्छाओं के अधीन हैं, हम दूसरों के प्रभाव से पीड़ित हैं। और जिस दिन हम इस चेतना को जागृत कर लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, और समझ लीजिए वही सही मायने में आज़ादी होगी। जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी उद्देश्यपरक होगा। हम ईश्वरीय शक्ति को जान लेंगे। चूँकि हम स्व से ऊपर उठ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता, हमारी समाज के प्रति हमारा जो भी दायित्व है वह सकारात्मक होगा।
हम तनाव मुक्त रहकर समाज में अपना एक प्रेरक मुकाम बना सकेंगे। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि व्यक्तित्व हमारा हीरे सा दमकना चाहिए। व्यक्तित्व हमारा हीरे सा दमकना चाहिए। चरित्र हमारा फूलों सा महकना चाहिए। आओ आओ करें कुछ ऐसा मानो, आओ करें कुछ ऐसा मानो कि कृतित्व हमारा सूरज सा दमकना चाहिए। कृतित्व हमारा सूरज सा दमकना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।